गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट टाइप्स। इसमें हम सेक्शन सी में एवीज में पढ़ेंगे फ्लाइट एडेप्टेशंस। फ्लाइट एडेप्टेशंस एंड व्हाट इज एडेप्टेशन? एनी अल्टरेशन इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म or any of its part that result from natural selection and by which the organism becomes better fitted to survive and multiply in this environment. Adaptation क्या होता है? अनुकूलन क्या होता है? कोई भी अल्टरेशन स्ट्रक्चर में और उनके ऑर्गेनिज्म के फंक्शन में किसी भी पार्ट में आ जाता है, कोई भी अल्ट्रेशन, वो रिजल्ट होता है नेचुरल सिलेक्शन का, जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए बेटर फिटेड हो जाता है। मीन्स उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के चेंजेज के अकॉर्डिंग अपने आप को उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए अपने फिजिकल बॉडी में जो चेंज कर देता है, बिहेवियर में चेंज कर देता है, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। ग्रेटर द डिग्री ऑफ एडेप्टेशन, मोर इज द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल मॉर्फोलॉजी। देन शेप, यंग 1958 calls the bird as master of air। यहाँ हम फ्लाइट एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं, बर्ड की, तो सबसे पहले हमें बर्ड के बारे में, उनकी शेप के बारे में देखना पड़ेगा। यंग 1958 कॉल्स द बर्ड एज अ मास्टर ऑफ एयर। यंग ने 1958 में क्या बताया कि बर्ड होती है मास्टर ऑफ एयर। बर्ड्स आर एडेप्टेड टू देयर एरियल मोड ऑफ लाइफ थ्रू देयर एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी। क्योंकि ये एयर में रहती हैं, इनका एरियल मोड ऑफ लाइफ होता है, इसलिए ये उसके अकॉर्डिंग अपने एनाटॉमिकली, एम्ब्रियोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और इकोलॉजिकली खुद को चेंज कर लेती हैं। उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं, उस एनवायरनमेंट में एडेप्ट हो जाती हैं। उनका शेप और ये सब चीज़ें उसी प्रकार एडजस्ट हो जाती हैं। बर्ड्स हैव स्प्रेड टू मैनी इकोलॉजिकल नीड। बर्ड बहुत सारी इकोलॉजिकल नीड में रहती हैं। द शेप ऑफ बर्ड विंग्स रिफ्लेक्ट द वे इट फ्लाइज। और इसकी जो शेप है ये रिफ्लेक्ट करती है किस तरीके के ये फ्लाई करते हैं। शॉर्ट एंड ब्रॉड, लॉन्ग एंड नैरो, दोनों तरह से है, शॉर्ट एंड ब्रॉड और लॉन्ग एंड नैरो। दूसरा इसका कारण है बर्ड का कॉम्पैक्ट बॉडी। बर्ड की बॉडी कॉम्पैक्ट होती है। कॉम्पैक्ट बॉडी इज लाइट बट स्ट्रॉन्ग डॉर्सली एंड हैवियर वेंट्रली, हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस इन एयर। ये जो एवीज में होती हैं बर्ड्स हैं, इनकी बॉडी कॉम्पैक्ट होती है लेकिन लाइट होती है। अब लाइट होगी तो वो आसानी से हवा में उड़ सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग डॉर्सली, डॉर्सल साइड से स्ट्रॉन्ग होते हैं, हैवियर वेंट्रली, वेंट्रल साइड से हैवी होते हैं। अब डॉर्सल साइड से स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हवा का प्रभाव या कोई प्रेडेटर का प्रभाव या ऊपर से जो भी बारिश है उनका प्रभाव नहीं पड़ता, और वेंट्रल साइड से ये हैवी होते हैं। हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस इन एयर। इस तरीके की जो बॉडी है जिसमें कि डॉर्सल साइड से स्ट्रॉन्ग और वेंट्रल साइड से हैवी, ये एयर में अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये बर्ड की बॉडी इसके एडेप्ट होती है, ये मेंटेन करती है, बैलेंस बना कर रखती है। देन नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। ये हम सबको पता है बर्ड में फेदर्स होते हैं, तो फेदर्स हैं, इसी कारण कैसे होता है एडेप्टेशन। फेदर्स पहले हम यहाँ डायग्राम देखेंगे। देखिए फेदर का डायग्राम देखिए, फेदर का एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ हम देखें इसका बीच वाला पार्ट रेकिस, देन ये वेन है, और ये नीचे वाला पार्ट, इनके पार्ट अलग अलग होते हैं। इसके अलावा देखिए इसको हमने अलग से दिखा रखा है। यहाँ ये
बाबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसका हमने बर्ड का फेदर देखा, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ फेदर मीन्स फेदर की प्रेजेंस से कैसे फ़ायदा होता है, कैसे वो फ्लाइट के प्रति अडेप्ट हो जाते हैं। मेक्स द बॉडी स्ट्रीमलाइन एंड रिड्यूसेस द फ्रिक्शन टू द मिनिमम। क्योंकि इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है इसलिए फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। वेरी लाइट हार्डली एड्स वेट टू द बर्ड। बहुत हल्की बॉडी होती है और इनका वेट बहुत कम बढ़ता है। सर्व एज अ ब्लैंकेट, क्योंकि ये जो फेदर होते हैं ये बहुत लाइट होते हैं और इनका वेट भी बहुत कम होता है। कभी हाथ में उठा के आप फेदर देखिए तो बहुत छोटे होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। सर्व एज अ ब्लैंकेट एनवलप एयर अराउंड द बॉडी एंड एड्स ब्यूएंसी। ये बॉडी के चारों तरफ एक ब्लैंकेट बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा सेल में सेल मेम्ब्रेन है जो प्रोटेक्शन का काम करती है। इनकी बॉडी के ऊपर जो कवरिंग है दैट इज ब्लैंकेट लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज ये फेदर होते हैं जो ब्लैंकेट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिससे कि बॉडी पर हवा का, पानी का उनका प्रभाव नहीं पड़ता और ब्यूएंसी बनी रहती है। फेदर्स ऑफ विंग्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर स्ट्राइकिंग द एयर। और ये जब फेदर्स होते हैं ये सरफेस एरिया को भी बढ़ा देते हैं। जब ये बर्ड फ्लाई करती है एयर में तो इनका सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है। वैसे आप देखिए फेदर बिल्कुल एक तरीके से सिमट जाते हैं और जब ये बर्ड फ्लाई करती है तो ये फैल जाते हैं। देन फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जैसे कि वैसे टेट्रापोड्स में 4 लिम्ब होती हैं, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, 2 फोर लिम्ब और 2 हाइंड लिम्ब। यहाँ बर्ड के केस में एवीज में 4 लिम्ब मॉडिफाइड हो जाती है विंग्स में। फोर लिम्ब ऑफ बर्ड बिकम मॉडिफाइड इनटू यूनिक एंड पावरफुल प्रोपेलिंग ऑर्गन कॉल्ड विंग्स विच प्रोपेल द बॉडी हाई अप इन द एयर। फोर लिम्ब जो हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं यूनिक पावरफुल प्रोपेलिंग ऑर्गन जो कि आगे की ओर बढ़ाता है, ऐसा ऑर्गन उसमें ये मॉडिफाई हो जाती हैं। ये क्या कहलाते हैं? विंग्स विच प्रोपेल द बॉडी हाई अप इन द एयर, जो बॉडी को ऊंचाई पर उड़ाने में, आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। देन शॉर्ट टेल एंड टेल फेदर। हमने इससे पहले देखा जैसे रेप्टाइल में टेल बहुत लंबी होती है लेकिन यहाँ क्या होते हैं, टेल छोटी होती है। शॉर्ट टेल एंड टेल फेदर कैन सर्व एज अ रडर ड्यूरिंग फ्लाइट एंड असिस्ट इन स्टीयरिंग, लिफ्टिंग, काउंटर बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग फ्लाइट। ये जो शॉर्ट टेल होती है, फेदर होते हैं, ये टेल फेदर जो हैं जो छोटे होते हैं, इनका क्या होता है, ये रडर की तरह सर्व करते हैं फ्लाइट के दौरान और ये असिस्ट करते हैं स्टीयरिंग में, लिफ्टिंग में बॉडी को, काउंटर बैलेंसिंग में, इनमें ये फ्लाइट के दौरान हेल्प करते हैं। देन बीक, बीक भी इनकी हेल्प करती है। अब कैसे हेल्प करती है बीक? डिफरेंस इन द शेप ऑफ अ बर्ड बीक रिफ्लेक्ट हाउ ईट्स। ये जो इनकी बीक की शेप है, इनकी जो डिफरेंस है, आप देखिए यहाँ 3 बर्ड दिखाई दे रही हैं, आप तीनों की बीक देखेंगे आपको अलग अलग दिखाई दे रही है। एक की आप देखिए स्पेयर लाइक है, दूसरे की सेकंड नंबर की देखेंगे हुक्ड है और तीसरे की चिजल शेप है। तीनों की अलग अलग हैं। तो ये बीक होती है, ये रिफ्लेक्ट करती है एक तो इसके लिए कैसे ये खाती हैं, दूसरी बात है बीक होती है पॉइंटेड। जब पॉइंटेड बीक होती है और बर्ड हवा में उड़ती है, आगे की ओर बढ़ती है, तो पॉइंटेड बीक होती है, वो हवा को काटती हुई चलती है, तो उसको उड़ने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, कोई विरोध, कोई बाधा नहीं आती, इसलिए ये बीक इनकी हेल्प करती है। देन मोबाइल नेक एंड बीक। Mobile neck and beak enables the bird for feeding, nest building, offense and defense and pairing etc. ये जो मोबाइल नेक होती है ये बर्ड को हेल्प करती है एक तो फीडिंग नेस्ट के लिए, इसके अलावा ऑफेंस और डिफेंस और पेयरिंग में भी हेल्प करती है, प्रीनिंग में भी हेल्प करती है। देन नेक्स्ट है फेदर केयर। अब इनके जो फेदर्स होते हैं उनकी केयर, बर्ड preen up
टू वंस एन आवर, एक घंटे में एक बार प्रीनअप करती है। सम प्रीनिंग ग्लैंड्स हैव लिपिड्स विच रेसिस्ट केराटिन ईटिंग फंजाई एंड बैक्टीरिया। कुछ जो प्रीनिंग ग्लैंड हैं इनमें लिपिड्स होता है जो रेसिस्ट करता है केराटिन ईटिंग को, फंजाई को और बैक्टीरिया को। देन नेक्स्ट बाइपेडल लोकोमोशन, ये बताया ही था आपको कि फोर लिम्ब मॉडिफाइड हो जाती हैं विंग्स में। तो जो हाइंड लिम्ब है, द हाइंड लिम्ब कैन सपोर्ट द बॉडी वेट एंड एक्ट एज लोकोमोटरी ऑर्गन ऑन द ग्राउंड। जो हाइंड लिम्ब है ये सपोर्ट करती हैं बॉडी वेट को और ये ग्राउंड में लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह काम करती हैं। देन birds show great diversity in their foot shape। बर्ड की फुट शेप में बहुत डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग होते हैं। यहाँ देखिए आपको 3 फुट दिखाए हुए हैं। अब आप देखिए तीनों फुट अलग अलग तरह के आपको दिखाई दे रहे हैं। आप तीनों के देखेंगे शेप में अंतर है, वेब में अंतर है, तीनों में अंतर है। नंबर 1 वेब्ड है। वेब्ड किन के होते हैं? जो पानी में चलते हैं उनके वेब्ड ज़्यादा होते हैं। दूसरा है हैवी क्लॉज, जैसे ईगल के हैवी क्लॉज होते हैं। आपने देखा है वो फ्लैश खाता है तो उसके हैवी क्लॉज होते हैं। देन डिफरेंट टो लोकेशन, और इसमें आप देखिए ये ग्रीन वुड पिकर का है, डिफरेंट टो लोकेशन है। आपने कभी वुड पिकर को देखा होगा, वो लकड़ी में छेद करता है तो उसकी टो लोकेशन आप देखिए इस तरीके की है कि वो उसको लकड़ी में छेद करने में आसानी देती है। जब वो पेड़ में कोटर बनाता है तो उसे आसानी होती है। तो इसलिए 3 तरह के वेब हैं। ये भी डाइवर्सिटी होती है इनकी फुट शेप में, और ये इनको कहीं ना कहीं इसके लिए अडेप्ट करते हैं जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं। जैसे मान लो वुड पिकर को अपना कोटर बनाना है तो उसके लिए ये होता है, पानी में रहने वालों को वेब की ज़रूरत होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये अडेप्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा फ्लाइट एडेप्टेशन। फ्लाइट एडेप्टेशन में हमने पढ़ा एडेप्टेशन क्या होता है, देन बर्ड की शेप है वो कैसे हेल्प करती है, किन किन फॉर्म में रहते हैं, बॉडी की शेप, फेदर की प्रेजेंस, 4 लिम्ब जो कि विंग्स में मॉडिफाइड हो जाती हैं, शॉर्ट टेल वो कैसे हेल्प करती है, इनकी बीक कैसे सपोर्ट करती है, मोबाइल नेक और बीक का क्या फंक्शन होता है, फेदर की केयर कैसे होती है, बाइपेडल लोकोमोशन क्या होता है, और बर्ड के जो फुट शेप हैं वो कैसे इनको एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए अडेप्ट करती हैं। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा फ्लाइट एडेप्टेशन के बारे में। थैंक यू।